आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा एनोरेक्सिया, अरुचि, भूख ना लगना या खाना ना खाने का मन होना। ठीक है, तो आज हम इसका आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों इसमें कंप्लीट कर लेंगे आज के आज ही। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। अभी लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले टॉपिक डालिए, डिसीज एनोरेक्सिया। मॉडर्न के लिए क्या है ना, अभी आयुर्वेद पे फोकस किया जा रहा है। आचार्य जी का भी यही है कि अभी जितना हो सके आयुर्वेद पे फोकस करो। ठीक है ना, तो बस वही एक थोड़ा रह रहा है, उसके लिए अलग से टॉपिक बनाए जाएंगे मॉडर्न के लिए, वरना मुझे कोई इशू नहीं है मॉडर्न के लिए। और फिर अभी थोड़ा मैं भी इतना, मेरा शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं भी इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका मॉडर्न हम स्टार्ट कर देंगे। आयुर्वेद भी मैं साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि साथ ही साथ अब कवर हो जाए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, करण तुम ही मैसेज करते हो मुझे। अरे यार, एक तो कॉल ही इतनी आती है ना मुझे, इसी टाइम पे कॉल बहुत आने शुरू हो जाती है। करण तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मुझे कोई मैसेज करता है। हाँ, तुमने मैसेज किया था आज क्लास के लिए। अच्छा, तुम्हारा ही नंबर है वो। चलो ठीक है, फिर लिखो, डिसीज लिखो एनोरेक्सिया, अरुचि, भूख ना लगना या खाना खाने का मन ना होना। जैसे ही खाना सामने आएगा ऐसे ही मना कर देना कि नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, या मन हट जाना खाने से। ठीक है ना, तो लिखो एनोरेक्सिया अरुचि। सबसे पहले हम इसमें आयुर्वेद पढ़ेंगे। इसमें लिखे व्याधि का परिचय, व्याधि का परिचय। इसमें लिखो भोजन ग्रहण करने की इच्छा का ना होना, भोजन ग्रहण करने की इच्छा का न होना ही अरुचि कहलाता है। भोजन ग्रहण करने की इच्छा का न होना ही अरुचि कहलाता है। अरुचि में रस धातु तथा कफ दोष की दृष्टि होती है। अरुचि में रस धातु तथा कफ दोष की दृष्टि होती है। अनेक व्याधियों का अरुचि, अरुचि अनेक व्याधियों का लक्षण या उपद्रव है। यानी भूख न लगना अनेक व्याधियों का कारण भी है और कॉम्प्लिकेशन भी है, कॉज भी है और कॉम्प्लिकेशन भी है। ठीक है, भोजन ग्रहण करने की इच्छा का न होना अरुचि कहलाता है। अरुचि में रस धातु तथा कफ दोष की दृष्टि होती है। कौन से दोष की दृष्टि होगी? कफ दोष की दृष्टि होगी। ठीक है, फिर अरुचि को हम किस किस नाम से जान सकते हैं? अरुचि को अरोचक के नाम से जान सकते हैं, भक्त द्वेष के नाम से जान सकते हैं, अन अभिलाषा के नाम से जान सकते हैं, अभक्त छंद के नाम से जान सकते हैं। दुष्टि विकृति, किसी चीज की विकृति हो जाना, दुष्टि। फिर लिखो निदान। आचार्य चरक तथा आचार्य माधवकर ने अरुचि व्याधि के निम्न निदानों का वर्णन किया है। सबसे पहले लिखेंगे हम निदानों में, वात, पित्त तथा कफ दोषवर्धक आहार विहार।
ऐसे खाना खाने से जैसे कि जिससे वात का प्रकोप हो, पित्त का प्रकोप हो, कफ का प्रकोप हो। फिर सेकंड लिखे हैं सौंफ। फिर थर्ड लिखे से भय। फोर्थ लिखे से क्रोध। फिफ्थ लिखे हैं अति लोभ। अति लोभ। फिर सिक्स्थ लिखे हैं मनोकूल भोजन की अप्राप्ति। फिर लास्ट लिखे हैं विशिष्ट गंध तथा रूप युक्त भोजन का मिलना। ठीक है। ऐसे भोजन का खाना जिससे वात पित्त कफ दोष की दुष्टि हो, क्रोध करना, भय करना, शोक करना, अति लोभ करना, या फिर विशिष्ट गंध वाला भोजन मिलना, मन के अनुकूल भोजन की प्राप्ति। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके निदान है अरुचि के। फिर इसमें लिखे हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति में भी दो चीज होती है, सामान्य संप्राप्ति और विशिष्ट संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति में सामान्य संप्राप्ति में लिखना शुरू करें। उपरोक्त निदानों के सेवन से हृदय में दोषों का संचय तथा प्रकोप होकर अरुचि की उत्पत्ति होना। सामान्य संप्राप्ति लिखें उपरोक्त निदानों के सेवन से हृदय में दोषों का संचय तथा प्रकोप होकर अरुचि की उत्पत्ति होना। संचय का मतलब इकट्ठे होना और प्रकोप का फैल जाना। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार अरुचि जनक विविध निदानों का सेवन करने से अरुचि जनक विभिन्न निदानों का सेवन करने से वात आदि दोषों का प्रकोप होता है। वात आदि दोषों का प्रकोप होता है तथा शोक भय आदि मानसिक निदानों से अन्न व स्रोतस तथा हृदय में दोष की वृद्धि होती है। अब अरुचि में कौन से दोष की दृष्टि हो रही है, कफ दोष की। ठीक है ना। और कौन से स्रोतस की, रस व स्रोतस। अब इसमें लिखिए संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक। फिर फर्स्ट लिखिए इसमें दोष। दोष। दोष के सामने कौन कौन सा दोष है। वैसे तो तीनों दोष है लेकिन जो मुख्य दोष रहेगा वो रहेगा कफ दोष की दृष्टि। कफ दोष की दृष्टि। दुष्य। अन्वय स्रोतस और रस धातु। फिर अधिष्ठान।
अधिष्ठान में कौन सा रहेगा? आमाशय, हृदय और जिह्वा। अग्नि कैसी रहेगी इसमें? मंद अग्नि। अग्नि कैसी रहेगी? मंद अग्नि। स्वभाव कैसा रहेगा? मृदु। साध्य साध्यता में रहेगा सुख साध्य। सुख साध्य। फिर लिखो इसमें भेद के अनुसार। आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत के मतानुसार। इन्होंने आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक जी ने 5 भेद बताए हैं। वातज अरुचि, पित्तज अरुचि, कफज अरुचि, सन्निपातज अरुचि और आगंतुज। आगंतुज यानी कि बाहरी। सबसे पहले लिखिए इसमें वातज अरुचि के लक्षण। वातज अरुचि के लक्षण। अगर वात की दृष्टि है तो क्या पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? उसमें दिखाई देगा हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ। फिर दूसरा इसमें लिखिए बिटर टेस्ट ऑफ माउथ। बिटर टेस्ट ऑफ माउथ। ठीक है ना? अगर किसी में वातज अरुचि है तो ये 2 सिम्टम्स उसमें दिखाई ही देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ। फिर सेकंड लिखिए इसमें पित्तज अरुचि के लक्षण। पित्तज अरुचि के लक्षण। इसमें लिखिए मुख का स्वाद कटु। मुख का स्वाद कटु, अम्ल तथा उष्ण होना। मुख का स्वाद कटु, अम्ल तथा उष्ण होना। ब्रैकेट में लिखिए बिटर एंड एसिडिक टेस्ट ऑफ माउथ। बिटर एंड एसिडिक टेस्ट ऑफ माउथ। फिर इसी में सेकंड लिखिएगा टेस्टलेसनेस ऑफ माउथ। जो टेस्ट है वो कैसा नहीं आएगा? ना मीठा, ना खट्टा, ना नमक का। किसमें? पित्तज अरुचि के लक्षण है। अगर किसी को पित्तज अरुचि होगी तो। फिर नेक्स्ट लिखिएगा इसमें कफज अरुचि के लक्षण। कफज अरुचि के लक्षण। तो इसमें फर्स्ट आएगा स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ, यानी कि मीठा टेस्ट आएगा उसको। स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ। फिर सेकंड आएगा उसमें सेलिवेशन, कप स्राव। सलाइवा ज्यादा बनेगा, स्पीड ज्यादा बनेगा। सेलिवेशन।
फिर थर्ड पॉइंट लिखे है इसमें, हैवीनेस एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड, शरीर में भारीपन रहेगा और शीतता का अनुभव होगा। हैवीनेस एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड। फिर फोर्थ लिखेगा इसमें, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, वी बंद, वी बंद ब्रैकेट में लिखे कॉन्स्टिपेशन। फिर अब वात का हो गया, पित्त का हो गया, कफ का हो गया, ठीक है। अब बात करें सन्निपातज। सन्निपातज में वातज, पित्तज, कफज को मिलाकर जो बनता है वो बनता है सन्निपातज। यानी कि जो इन तीनों के सिम्टम्स हैं वो उन तीनों में से, या तो तीनों में से तीनों के मिलेंगे या दो के मिलेंगे, ठीक है। यानी कि मिलते जुलते सिम्टम्स होंगे सभी में, सभी के सन्निपातज में, ठीक है। फिर जो फिफ्थ लक्षण था हमारा, यानी फिफ्थ भेद था हमारा, वो है आगंतुज अरुचि के लक्षण। आगंतुज अरुचि के लक्षण, इसमें लिखिए भय, यानी किस चीज का भय होना, डर होना किसी चीज का। क्रोध, गुस्सा होना, मानसिक भाव, मानसिक भाव, तथा अप्रिय पदार्थों के सेवन से, अप्रिय पदार्थों के सेवन से, जैसे कोई सब्जी बना दी है वो पसंद नहीं आ रही है, उसको भी देखकर भूख नहीं लगती है, अगर भूख लगेगी तो वो भी मन नहीं करेगा खाने का, ठीक है। तो अप्रिय पदार्थों के सेवन से, तथा विशिष्ट गंध, विशिष्ट गंध यानी कि स्मेल आ रही है किसी चीज की उसमें से, विशिष्ट गंध, रूप आदि से अरुचि की उत्पत्ति होती है। यानी कि गुस्सा आना, क्रोध आना, ठीक है ना, खाने को देख के मन भर जाना, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या खाने में से गंध आना, स्मेल आना, ये सब क्या है, अरुचि उत्पन्न होने के लक्षण है। अरुचि उत्पन्न होने के लक्षण नहीं, कारण है ये, ठीक है। फिर ये लिखो कि इसमें कैसी डिसीज है, साध्य है यानी कि जल्दी ठीक होने वाली है, देर से ठीक होने वाली है, इसमें पेन कितना होता है, या फिर कितना ये हमें हमारे शरीर को नुकसान देगी। तो इसमें लिखिए साध्य साध्यता, साध्य साध्यता। तो इसमें क्या है, अरुचि एक सुख साध्य व्याधि है, यानी कि इसमें कोई कष्ट नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, ये पेनलेस डिसीज है, ठीक है। तो ये सुख साध्य व्याधि है, अरुचि सुख साध्य व्याधि है। इसमें जो हमारे निदान है, अगर हम अपने निदान को ही सही कर लेंगे तो ये बिना दवाई के भी ठीक हो जाएगी। अगर हम अपने जो निदान है, जिससे हमारा वात पित्त कफ दूषित हो रहा है, ठीक है, हमें गुस्सा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, या फिर खाने को देख के ही मन भर गया है, खाने में से स्मेल आ रही है, अगर ये चीज़ें सारी हटा दी जाए तो भी ये ठीक हो जाएगी। जो मन कर रहा है खाने का वो खिला जाए, ठीक है। तो ये इसका आयुर्वेद था, ये इसका आयुर्वेद था, ठीक है। व्याधि का व्याधि की परिचय, ठीक है, पर्याय, निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक, फिर इसके भेद, और भेद के बाद साध्य साध्यता। अब लिखे
मॉडर्न में इंग्लिश में एनोरेक्सिया। डेफिनेशन लिखेगा इसमें, जैसे हम आयुर्वेद में वात पित्त वातज पित्तज कफज, जो हमारा जो खान पीन है उसके कारण जो वातज पित्तज कफज दूषित होते हैं वो मानते हैं, ठीक है ना। अब मॉडर्न देखते हैं क्या बोलते हैं, तो डेफिनेशन लिखिए इसमें, इट इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यह एक क्या है, मानसिक विकार है, इन विच देयर may be weight loss due to food avoidance, यानी कि एक मानसिक व्याधि है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमारा जो वेट लॉस हो जाता है क्योंकि फूड को क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। इट इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच देयर मे बी वेट लॉस ड्यू टू फूड अवॉइडेंस, ठीक है। इसमें कॉज लिखिएगा, कॉज कि कॉज इसका क्या माना गया है, मॉडर्न ने क्या इसका कॉज बताया है। तो इसमें लिखिए, इट इज अननोन, मतलब कि इसका कोई ऐसा कॉज नहीं माना गया कि हाँ ऐसा करने से भूख नहीं लगेगी। इट इज अननोन बट प्रोबेबली इंक्लूडिंग फॉलोइंग जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर माना भी तो है इसमें, या तो जेनेटिक माना है या एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण जो हमारा हो गया, वातावरण पर्यावरण जो भी हो गया। अब इसमें भी कौन कौन सा है, सबसे पहले लिखिए न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, या तो एक ये कारण हो सकता है भूख ना लगने का। फिर सेकंड है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस। फिर थर्ड है एनीमिया, खून की कमी। फिर फोर्थ है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई मानसिक व्याधि से पीड़ित है। ठीक है, अब इसमें लिखिए क्लिनिकल फीचर्स, कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगे उसमें। तो लिखिए क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट डालिए वेट लॉस, पेशेंट का क्या दिखाई देगा, वेट लॉस होता दिखाई देगा। 50 किलो का है तो 49 किलो, 49 kg, 48 kg, 47 kg, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। फिर सेकंड डालिए इसमें चेस्ट पेन, फिर थर्ड डालिए एमिनोरिया, ठीक है। ये इसका मॉडर्न हो गया है।